डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम अब कर रहे थे एनएमएमएस की तैयारी। तो आज हम एनएमएमएस क्लास के अंदर मैथ के 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग सम होगा? तो 27 का होगा, 555 का होगा, 34,393 का होगा, 802 का होगा। तो प्यारे बच्चों, जो संख्या सम होती है उसी का वर्ग सम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में किस संख्या का वर्ग 121 होगा? तो प्यारे बच्चों, 11 और 11 को जब हम गुणा करते हैं, 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। 598 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? तो 598 के अंदर इकाई का अंक 8 है। इस इकाई के अंक को 2 बार गुणा करो, वर्ग करो, इसका 8 8 64, तो कितना आया? 4। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद में आगे चलते हैं। 777 व 503 के वर्ग में इकाई के अंक क्या होंगे? तो 7 को 2 बार गुणा करो, कितना आया? 49। 3 को 2 बार गुणा करो, कितना आया? 9। तो दोनों में 9 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। इसके बाद में आगे चलते हैं। 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का अंक 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो इकाई 8, इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 12 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर बच गया क्या? 150। तो 150 में देखा जाए तो शून्य है। शून्य जिस संख्या के अंत में 2 बार आती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 बार आई है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य द्वारा 45 का वर्ग का मान। तो 45 के वर्ग का मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सिखा देता हूँ। इसमें 4 गुणा 5 और फिर आगे क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5 गुणा 100 और प्लस में 25 लिखे। तो 4 5 20, 2000 हो गए और 2000 में 25 जोड़ा, ये 2000 आ गया। 2000 में 25, 2025। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2025। देख सकते हो आप, 2025 है। किसी भी संख्या को अगर जिसके लास्ट में 5 हो तो उसको ऐसे गुणा कर सकते हैं, 3 गुणा 5 और उसको गुणा किससे? 100 से, और उसमें कितना जोड़ते हैं? 5 का वर्ग जोड़ते हैं लास्ट वाली इकाई के अंक का। तो इस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर कितना आया? 2025। 200 के प्रवर्ती सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 200 प्रवर्ती का मतलब 200 के बाद इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? न तो ये है, न ये है, न है ये है, फिर कौन सी है? 225। तो यहाँ पर 225 सही आंसर होगा। इसके बाद में इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो यहाँ पर संख्या में अंक गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, तो 7 में जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 4 बनेंगे। तो इस अंक कितने होंगे? 4 होंगे। आगे है 0.03 का वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर 0.03 गुणा में 0.03 की अगर गुणा करते हैं तो इसका 0.0009 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, इसमें 30 और 40 के बीच वाली कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? न तो 32 है, न 38 है, न 35 है, तो कौन सी है? 36। तो इसका देख लेते हैं। 36 बिल्कुल सही है। आगे 50 और 60 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों, 50 और 60 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60। कोई आई है क्या पूर्ण वर्ग संख्या? यहाँ पर नहीं आई, तो क्या होगा इसका? शून्य। आगे चलते हैं, 10 और 20 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर एक 16 पूर्ण वर्ग संख्या आई है, तो क्या हो जाएगा? 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या होगा? तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 आता है, 9 को 2 बार गुणा करेंगे 81 आता है, तो दोनों में इकाई का अंक 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे चलते हैं, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 6 को 2 बार गुणा कर लो, 6 6 36। तो जो संख्या 6 पर समाप्त होती है, 36 भी होती है 6 पर समाप्त, 16 भी होती है, तो ये तो 6 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है, तो 4 और 6 दोनों आनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, 1234 के वर्ग में इकाई के स्थान पर क्या होगा? तो इसका इकाई का 4 है, 4 को 2 बार गुणा करो, 4 चौके 16, तो क्या आया? 6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद में 60 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 60 को 2 बार जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3600। तो शून्य कितनी है? 2। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2। आगे है, 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, 400 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या डबल हो जाएगी। यहाँ पर कितनी संख्या होगी? 4। तो यहाँ पर 4 आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग सम होगा? तो जो सम संख्या है उसी का वर्ग सम होता है, तो न तो इसका होगा, न इसका होगा, न इसका होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 2 वर्ग संख्या n और n प्लस के बीच संख्याएं होती हैं, तो ये फॉर्मूला आपको, 1 मिनट, कौन सा? हाँ, ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। अगर n मतलब 3 और n की जगह जैसे 3 प्लस 1 लें तो 3 और 4 हो गया ना, 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? वर्ग संख्याएं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2n+1 मान भर लेना है यहाँ पर आपको, ठीक है, n का मान। तो यहाँ 2 गुणा, तो 3 दूनी 6 और एक 7 संख्याएं होंगी, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है इस तरीके से, अगर कोई सवाल आए तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 20 MCQ डिस्कस किए वर्गमूल से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।